पित्ते की पत्थरियों का शाफी इलाज। पित्ते में पत्थरियां बनने की वजूहात, अलामात और शाफी इलाज जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की, यानी पित्ते की पत्थरियों की। इंसान के जिस्म में दाएं तरफ जिगर के नीचे पित्ता होता है, जो पसलियों के निचली जगह पर मौजूद होता है, और इसका काम है जो जिगर से पानी निकलता है, जिसे बाइल कहते हैं, जो हाजमे में मदद देता है, इसको पित्ता यानी गॉल ब्लैडर स्टोन स्टोर करता है। बेसिकली पित्ते के अंदर पत्थरियां उस वक्त बनती हैं जब पित्ते का फंक्शन डिस्टर्ब होता है या स्टोरेज में प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस पाई जाती है, तो पित्ते के अंदर पत्थरी बनती है। पित्ते में पत्थरी बहुत से लोगों में पाई जाती है, लेकिन मालूम तब होता है जब वो टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो भी इस सूरत में जब मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होता है या उल्टी आने लगती है या मतली आती है, हाजमा खराब हो जाता है या सीने या मैदे में जलन महसूस होती है। टेस्ट करवाने के बाद मरीज को मालूम होता है कि इसके पित्ते में पत्थरी है। पित्ते की पत्थरी की वैसे तो कई इकसाम हैं, लेकिन 3 मेजर इकसाम हैं, जो ये हैं। पहली किस्म कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल चिकनाई को कहते हैं। जब इंसान बहुत सी ग़िज़ा खाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। जब ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाई जाती हैं तो जिस्म में चिकनाई बढ़ती जाती है, जिससे पित्ते में पत्थरी बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल वाली पत्थरी आमतौर पर सब्ज या पीले रंग की होती है। पत्थरी की दूसरी किस्म पिगमेंट स्टोन है। इसमें काले और ब्राउन रंग के पत्थर होते हैं, और ये बॉडी में इसलिए पाए जाते हैं जब खून में किसी किस्म की खराबी या बीमारी पाई जा रही हो, तब ये स्टोन बनते हैं। पत्थरी की तीसरी किस्म इन्फेक्शन है। ये इस वक्त बनती है जब पित्ते में पत्थरी पहले ही मौजूद हो, और इसकी वजह से जो सोजिश होती है, इसकी वजह से ये इन्फेक्टेड स्टोन बनते हैं। 90% मरीजों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही पाए जाते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक खाने के साथ होता है, तो ये स्टोन बनते हैं। अब पित्ते की पत्थरियों की अलामात का जिक्र करते हैं जिनकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास आता है। सबसे ज्यादा मसला जो मरीज लेकर आते हैं वो है दाएं पसली की साइड पर दर्द होना, और ये दर्द बैक पर भी होता है, और कभी कभी दाएं कंधे से होता हुआ बाएं कंधे तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मुसलसल बदहजमी रहना, उल्टियों का आना, मैदे में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, सीने में जलन की शिकायत रहना, ये सब पित्ते की पत्थरियों की अलामात है। पत्थरी बनने की वजूहात में ऑयली फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, बेकरी की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल, अल्कोहल और शराब का इस्तेमाल या ऐसी खुराक का इस्तेमाल जो देर से हजम होती हो, पानी का कम इस्तेमाल पित्ते में पत्थरी बनने की अहम वजूहात है। इन तमाम वजूहात अलामात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के मायनाज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने साल की रिसर्च के बाद इसका कामयाब और कीमती इलाज मुतारिफ करवाया, जो पित्ते की पत्थरियां हमेशा के लिए खत्म करके इस तकलीफ से निजात दिलाएगा। इस इलाज की खास बात यह है कि इसमें किसी ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और न ही आपको किसी किस्म की तकलीफ का मरले से गुजरना पड़ता है। इस इलाज से आपके पित्ते की पत्थरियां यूरिटरी सिस्टम के जरिए हमेशा के लिए खारिज हो जाएंगी, और इनका हमेशा के लिए जल्द ही खात्मा हो जाएगा। तासीर दवाखाना जो गुज़श्ता 80 सालों से अवामन नाज की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, यहाँ से हजारों मरीज इलाज करवाकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तासीर दवाखाना पर मुकम्मल तशखीस के बाद इलाज किया जाता है, और यहाँ से इलाज करवाने वाला मरीज कभी मायूस नहीं लौटा। पित्ते की पत्थरियों का कामयाब इलाज बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती में मुतारिफ करवाया गया, और ये इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इलाज कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके लेवल पर लेकर आता है, जिससे मजीद पत्थरियां बनने का अमल रुक जाता है, और बनी हुई पत्थरियों को यूरिन के जरिए खारिज करता है। अगर आप भी इस तकलीफदा मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल तशखीस के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इस इलाज से मर्ज का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, और मजीद पत्थरियां बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब मजीद देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना इलाज शुरू करवाएं, और इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। इलाज के साथ साथ परहेज और एहतियाती तदाबीर भी बताते चले, जिन पर अमल पैरा करके आप जल्द से जल्द इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपनी खुराक सादा और मतवाजन रखें, खाने में ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, रोजाना दूध पिएं, फ्रेश फलों का इस्तेमाल करें, फलों का भी जूस इस्तेमाल करें, दिन के खाने में सलाद, दही का रेगुलर इस्तेमाल करें, ऑयली फूड से मुकम्मल परहेज करें जब तक आप प्रॉपर ठीक ना हो जाएं। फास्ट फूड और बाजारी अशिया से परहेज करें, तेज मसालेदार और तली हुई चीजों को तर्क कर दें। इसके बाद कुछ हदायत भी बताते चलें। रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश जरूर करें, रोजाना वॉक करना अपना मामूल बना लें, सुबह नहार पेट 1 या 2 गिलास पानी पिए, कब्ज ना होने दें, पेशाब को कंट्रोल ना करें, ये बहुत नुकसान का बायस है। इससे और भी बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं।
इन हदायत पर अमल करके आप जल्द से जल्द इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।